गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जज को अगर हटाना हो तो उसका प्रोसेस क्या। ठीक है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस करना होता है, फिर पार्लियामेंट का 2/3 सपोर्ट चाहिए, है ना। और उसके बाद इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट रहता है। और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन कमेटी पाया कि हाँ जज अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कुछ किए हैं, देन ही और सी विल बी टर्मिनेटेड, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जुडिशियरी बहुत इंडिपेंडेंटली काम करती है भारत में, है ना, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम है। चलो आगे देखते हैं। द जुडिशियरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। ठीक है, भारत का जुडिशियरी विश्व में ना एक अच्छा कंपिटिटर है अदर जुडिशियरी का, है ना। क्यों? ड्यू टू इंडिपेंडेंसी। यूएसए का जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल कंट्रोल में। बट इंडिया का जो जुडिशियरी है, ठीक है, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम है, ये इंडिपेंडेंट है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना क्या बोल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर, इनके पास पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। मतलब कि संविधान को फिर से इंटरप्रेट करने की अगर पावर है तो वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है। तो इंटरप्रेट क्या मतलब कि संविधान को अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सोसाइटी क्या सही है क्या गलत, इस चीज का कंक्लूजन पर पहुंचने का अगर किसी के पास पावर है तो वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वेदर एट द यूनियन लेवल और एट द स्टेट लेवल। ठीक है, यूनियन लेवल और स्टेट लेवल पे अगर कोई लॉ बनता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास यह भी पावर है कि उसको इनवैलिड कर दे। ठीक है, कि मतलब वो कानून सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशनल है कि आप ऐसा कब कर सकते हैं। इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कानून संविधान के अगेंस्ट में हो तो। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. तो ये जो पावर है कि वो वैलिडिटी उसका चेक करे कि क्या जो लॉ अभी बना है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है या नहीं, कि ये जो लॉ बना है कहीं किसी का राइट्स तो हनन नहीं कर रहा। ठीक है, ये सब जो है ये सब चेक कौन कर सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है, दिस इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू। और ये जब काम करता है ना सुप्रीम कोर्ट, किसी कानून को देखता है, पढ़ता है उसके विषय में, तो उसको क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट। देखो, तो आप क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, कानून बना के आप क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम कान खोल के सुनना कि आप क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। आप सब बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, किसी भी मुद्दा पर लॉ बना सकते हैं, बट जो आपका प्रिंसिपल है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। आप इस पे कानून बना के बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, ये हाई लेवल का बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अब इस मुद्दा को उठाएं तो बता दें। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें पॉइंट लिखा हुआ कि ये मुद्दा ये टॉपिक। ठीक है, वो सब जैसे इलेक्शन कमीशन, तो आप इलेक्शन कमीशन का बदलाव कुछ नया कानून लाके नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत में क्या पार्लियामेंट्रियन
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो आप इसको बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का चीजें हैं जो कि वहां लिस्ट आउट किया हुआ है कि जिस पे आप बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द पावर्स एंड देयर इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो पावर है ना, पावर और इंडिपेंडेंसी है जुडिशियल के पास, जुडिशियल सिस्टम में। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, हाई कोर्ट बोलते हैं, ये जो पावर और इंडिपेंडेंसी है ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बने। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ना, गार्जियन मतलब उसका संरक्षक है ना, देखभाल करे फंडामेंटल राइट्स का कि कहीं कोई हनन तो नहीं कर रहा, किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट तो नहीं कर रहा है ना, ये देखना किसका ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट का। We shall see in the next chapter that the citizen have a right to approach the court to seek remedy in case of any violation of their rights। अगर किसी तरह का आपका राइट्स का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तब आप सीधा कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हो, चाहे अगेंस्ट में कोई भी हो, गवर्नमेंट हो या कोई भी हो। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स द कोर्ट हैव गिवन सेवरल जजमेंट एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। और हमेशा देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज कुछ ना कुछ आदेश देते रहते हैं कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट कीजिए, ह्यूमन राइट्स का लॉ वायलेट नहीं होना चाहिए, है ना। अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो है उन्हें एडवर्स कंडीशन में आप सपोर्ट दीजिए, उनका फंडामेंटल राइट्स नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह का। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो हनन होता है भारत सरकार द्वारा बनाए किसी भी कानून से, ठीक है, तो कोई भी इंसान, एनीवन, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो उस पिटीशन को क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PIL। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस। और कोर्ट इंटरफेयर करती है वहां पे और गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसे रिव्यू करती है और उसे फिर गवर्नमेंट को आदेश देती है। दे चेक मल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। मल प्रैक्टिसेस को रोकती है ना। That is why the judiciary enjoys a high level of confidence among the people। इसलिए जुडिशियरी का हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है पीपल में, समझे। ये था पूरा चैप्टर, ये टॉपिक खत्म हो गया जुडिशियरी, है ना। ठीक है, ये देखो फोटो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलवा रहे हैं प्रेसिडेंट, है ना। तो आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कोलिजन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ऑफिस मेमोरेंडम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन, स्टेट, ये सब देखोगे। फिर यहाँ एक्सरसाइज है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। खूब सुंदर सा नोट्स बनाओ, बढ़िया से नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाने टाइम याद रखना कि पूरा स्टोरी मत लिखना, है ना, वहाँ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उससे लिखना। और मुझे पता है कि थोड़ा तकलीफ होगा ये करने में, क्योंकि 9th में बहुत सारा चीज़ चेंज होता है पैटर्न, बट इवन दो ट्राई, मेहनत करो, कोशिश करो। और जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। पूछोगे कैसे, तो सिंपल सा तरीका है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, वहाँ पे क्वेश्चन पुट कर दीजिए, वो मेरे तक आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, बाय, थैंक यू। फिर नया चैप्टर के साथ मिलेंगे।